वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। अब हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम स्टार्टिंग करेंगे व्हाई वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमें एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है एंड व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई? द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और वी हैव टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। कि हमें मास को ना तो जनरेट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी वजह से हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस से करते हैं। एक एग्जांपल भी दे दो कि H2 प्लस O2 अगर हम लेते हैं तो उससे बनता है H2O। अगर हम इसी को बैलेंस करें तो 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट आ जाएगा 2Ha2O। देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंसिंग वाला कंसेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे आपको एक दे दी Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट NaCl प्लस BaSO4, ये दे दिया आपको। और यहाँ पर कोई भी लगा दिया नंबर X Y Z और यहाँ लगा दिया W। ठीक है। और इनकी आपको वैल्यू दे दी लाइक इस तरीके से दे दी 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1। ऐसे ऑप्शन दिए मिलेंगे भाई। पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है, तीसरी वैल्यू z की है और चौथी वैल्यू w की है। इसी तरीके से मिलेंगे। तो ये तो आप रख के भी चेक कर सकते हैं कि ये बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। तो हम इस कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसकी शॉर्ट ट्रिक पर ही चलेंगे कि अगर हमें यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमें कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। यहाँ एक SO4 है, यहाँ भी एक SO4 है, यहाँ एक बी है, यहाँ भी एक बी है, यहाँ Cl2 2 है। तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी Cl2 2 हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे 1 मार्क में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो आएगा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है। या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखो। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जो आपकी केमिकल रिएक्शन आती है वो आती है कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और जोड़ने के लिए हमें कम से कम कितनी चीज़ें चाहिए? 2 चीज़ें चाहिए। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल वन प्रोडक्ट। जब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और सिंगल वन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। द केमिकल रिएक्शन व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें और एक अकेले प्रोडक्ट की फॉर्मेशन दे उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें क्विक लाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। क्विक लाइम होती है सूखी पुट्टी जिसका फॉर्मूला होता है CaO, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इस सूखी पुट्टी के अंदर वाटर को ऐड कर दिया जाए यानी कि H2O को ऐड कर दिया जाए तो ये हमारी सॉलिड में थी, ये लिक्विड में था, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा CaOH वोल्ट वाइज और ये बनेगा एक्वस में CaOH वोल्ट वाइज। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये फॉर्मूला होता है स्लैग लाइम का। When calcium oxide react with water then it gives the formation of calcium hydroxide CaOH वोल्ट वाइज। that is the formula of slag line। यहाँ पर एक्टिविटी जो 1.4 है उस एक्टिविटी में हमसे यही पूछा गया है कि अगर क्विक लाइम यानी कि CO रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा? भाई चाहे सीमेंट है, सीमेंट को पानी में घोलो वहाँ भी वो एक गर्म सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। चाहे आप इस पुट्टी को पानी में घोलो वहाँ भी एक गर्म सॉल्यूशन बनता है। यस टेम्परेचर इज इंक्रीजेज। और जहाँ पर हमारी हीट रिलीज होती है यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ पर वो रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। C+O2 गिव्स आउट CO2। ठीक है। H2+O2 गिव्स आउट H2O। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं। O2+O गिव्स आउट O3। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे कम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। बट 10th स्टैंडर्ड से देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि COH वोले ट्वाइस।
उसके बाद नेक्स्ट जैसे कि हमने एक पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने कहा कि कम्बिनेशन में जहाँ हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक बनेगी। तो एक्सो जो वर्ड है उसका मतलब होता है रिलीज और थर्मिक का मतलब होता है हीट। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई रिपीट इट अगेन, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है भाई। नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4 और इसी को हम मीथेन भी कहते हैं। नेचुरल गैस का फॉर्मूला हो गया CH4 और इसी को हम क्या कह रहे हैं, मीथेन कह रहे हैं। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, CNG के अंदर प्रेजेंट होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस। LPG के अंदर दो चीज़ें आती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, पोटैटो राइस और ब्रेड में होता है। पोटैटो राइस और ब्रेड में सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पर जो हमारी मीथेन है वो नेचुरल गैस है जिसका फॉर्मूला CH4 है जो CNG के अंदर प्रेजेंट होती है। LPG के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन रहती है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज while the breakdown of glucose is take place in our body in presence of oxygen, then it gives the formation of carbon dioxide, water and energy, and this energy is stored in the body in mitochondria in the form of ATP adenosine triphosphate। इसने कहा कि जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है कि हम सांस ले रहे हैं वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि वहाँ भी हीट का रिलीज हो रहा है। तो हम रीजन दे रहे हैं कि ग्लूकोज यानी कि जो हम खाना खाते हैं C6H12O6 जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है यानी कि C6H12O6 प्लस O2 करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O और प्लस क्या मिलेगी, एनर्जी। अब ये वाटर हमारा स्वेट की फॉर्म में भी हो सकता है और यूरिन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो C6H12O6 इससे हमारी रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। C6H12O6 से प्लस O2 से क्या मिला हमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होगी ATP की फॉर्म में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। तो यहाँ पर आपके पास 6 कार्बन थे, जैसे ही आपने इसकी 6 के साथ मल्टीप्लाई की यहाँ भी 6 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 12 थे तो यहाँ पर 6 2 12 यहाँ भी 12 हो गए। अब यहाँ पर 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 2 12 12 प्लस 6 हो गए 18, यानी कि रिएक्टेंट साइड जो हमारे ऑक्सीजन है वो 18 हो गए। तो यहाँ पर भी 6 2 12 12 प्लस 6 हो गए 18। तो ये हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जिसको हमने बैलेंस किया है 6 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जितनी भी कम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होगी वो सारी की सारी आपकी एक्सोथर्मिक बनेगी और रेस्पिरेशन भी आपकी एक एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल होगी। क्विकलाइम और स्लैकलाइम का फॉर्मूला याद रखना। लाइमस्टोन का फॉर्मूला, सीमेंट का फॉर्मूला या मार्बल का फॉर्मूला एक ही होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब।